अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूँ हिरा चौधरी और इस वक्त मुझे थ्रू जूम ज्वाइन किया है एहसान इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बात करेंगे हम बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत तो मुस्तहकम हो रही है, लेकिन आम आदमी का सवाल वही है कि महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है। तो इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और उसके साथ-साथ सबसे पहले तो ये बताएँ कि कैलकुलेशन हम कैसे मेज़र करते हैं? क्योंकि हमें लगता है ₹100 की कोई चीज़ है, 150 की हो गई है, 200 की है, 250 की हो गई है, तो ये महँगाई हो रही है। तो क्या ऐसे होती है महँगाई? सबसे पहले देखना यह है कि इन्फ्लेशन है क्या। चीजों की कदर या कीमत का बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपली ये एक अगर हम एक एग्रीगेट प्राइस लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर है, चाहे वो अमीर घराना है चाहे गरीब घराना है, तकरीबन 350 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं वो जो लाजमी इस्तेमाल करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त सारी तमाम की तमाम अशिया को इस्तेमाल करे, मगर कुछ अशिया को इस्तेमाल करता है, लेकिन 350 का एक सबसेट बना हुआ है। अच्छा, उस सेट की जो प्राइस है वो कैलकुलेट की जाती है। इन्फ्लेशन फिर जो है हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का क्या तरीका है? या तो आप वीक ऑन वीक बेसिस पर देखें, या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इट्स अप टू यू। मिसाल के तौर पे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो जब कैलकुलेट करना होता है, तो हमने एक पैमाना बनाया हुआ है कि हमने मंथली करना है या वीकली करना है। हमें वीकली नंबर्स आते हैं एफपीआई के। तो असल चीज ये होती है कि इन्फ्लेशन असल में चीजों की कीमत का बढ़ जाना है। कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल है, आप उनकी एक एवरेज प्राइस लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे 350 प्रोडक्ट्स में से कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई या बढ़ गई। हम ये भी नहीं कहेंगे बहुत बढ़ गई, हम कहेंगे बढ़ गई। कितनों की कीमतें हैं नहीं बढ़ी, और कितनों की कीमतें गिर गई। तो हमने ये देखना है कितनों की कीमतें बढ़ी, कम हुई या नहीं बढ़ी, फिर उसको एक एवरेज किया जाता है। फिर वहां से हमारे पास एक नंबर आता है, विच इज समटाइम्स 8%, 5%, 9%। सो ये है वो इन्फ्लेशन कर रहे। अब यहां पर हमें देखना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर हमने कंपेयर करना होता है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली महंगाई में इजाफा हो रहा है। जनवरी में एक नंबर आया था विच वॉज नियर 5%। बहुत अच्छा नंबर था, दिसंबर के मुकाबले में कम था। मगर फरवरी के अंदर क्या हुआ? इट्स 4 to 8%। और अभी जो मार्च में नंबर आया है, इट इज 9.1%। तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अच्छा, ये आप क्योंकि हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें, ये भी बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स में मैं भी वीडियोज़ देख रही थी कि इन्फ्लेशन रेट कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम कहें कि अगर कोई इन्फ्लेशन रेट 1-2 की परसेंट से बढ़ आए तो इट्स गुड? बहुत जरूरी है। आपने जो रिसर्च पेपर पढ़ा है वो यकीनन अमेरिका का होगा, खासतौर पे यूएस का होगा, क्योंकि वहां पर कोशिश की जा रही है कि इन्फ्लेशन कम से कम 2% ही हो जाए। क्योंकि पैंडेमिक के दौरान डिमांड कम हुई। मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा ठीक है, हूं। डिमांड कम हुई, चीजों की कीमतें नहीं बढ़ रही क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। ठीक है। अपनी जो डिमांड है उसको एंटाइज करने के लिए उन्होंने चीजों की कीमतें कम कर दी। अनलाइक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या हुआ? पैंडेमिक के दौरान तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आ गया हुँ, और बाजार गर्म हो गया। हुँ, आपको महंगाई होती हुई नजर आई। सही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्च में ये जो नंबर इन्फ्लेशन का डबल डिजिट ना हो जाए। मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था सिर्फ एक हफ्ता पहले कि डर है कि डबल डबल डिजिट ना हो जाए। ऐसा ही हुआ। आपकी जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं वहां पर 16 to 17% इजाफा हुआ। हुँ, आपकी एनर्जी की प्राइसेस में इजाफा हुआ। आपकी बिजली की कीमत में 31% इजाफा हुआ। तो हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखें। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? आपने कहा 1 to 2%। 1 to 2% इसलिए इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पे मैं और आप काम करते हैं, और अगर हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता तो हम क्या करेंगे? हम फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, हम किसी और कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, वो ट्राई टू स्विच। इस चीज को रोकने के लिए क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो हर साल इंक्रीमेंट देता है।
इंक्रीमेंट देने का मतलब यह है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो इसका मतलब है कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक। तो एक खास हद तक हमने इसको रखना होता है। कहा जाता है कि आइडियल ये है कि एक डिफाइंड रेंज हो, हुँ, उस तक इंक्रीज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर डिफाइंड रेंज नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हर महीने एक नंबर तो लाजमी आता है विच इज 8%, 9%, और हमें इससे कम नंबर अगर आता है तो हम पे ट्वीट करते हैं। गवर्नमेंट से ट्वीट आई हुँ, जनवरी में हुँ, कि जी 5% हो गई, हमारी काविशें हुई हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया हुआ था, और आपकी जो नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स थी वो नहीं हो रही थी। ठीक है। जैसे ही फरवरी आया, रिलैक्सेशन आई, लोग जो है अपने उस मोड में दोबारा आए जो प्री पैंडेमिक मोड था, उन्होंने शॉपिंग दोबारा स्टार्ट कर दी। आपने देखा कि चॉकलेट्स खरीदने के लिए लाइनें लगी हुई, केक्स खरीदने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हुँ, आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि मास्क लेना है या नहीं लेना, वो लाइन में लगे हुए हैं। क्या हुआ? चॉकलेट्स की इंपोर्ट्स में इजाफा हो गया। चॉकलेट का जो सेगमेंट है वो नॉन प्रोडक्टिव है, एक खास सेगमेंट उसको अफोर्ड करता है, पूरी पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपने कंट्रोल किया इंपोर्ट्स को, उनको कर्व किया, आपके इन्फ्लेशन के नंबर डाउन हुए। ठीक। आपने कर्व करना छोड़ा, पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशन लेकर आए, और आपने नतीजा देख लिया कि 2 महीने से जो आपके इन्फ्लेशन के नंबर हैं दे आर फ्लोरिंग, हुँ, जो कि अच्छी चीज नहीं है। गुर्बत के लिए देखा जाए तो गरीब आवाम जो है वो तो पिसेगी ना। तो हुँ, यहां पर हमें देखना यह है कि वजूहात क्या बनी। इफ यू अलाउ मी, जी, जी। मैं इस पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर होता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है इस वक्त जो है वो दो हैं। पहली वजह, आपकी एनर्जी की जो प्राइसेस है उसमें इजाफा हुआ है, जो कि इस ये एक क्वार्टर तो खत्म हो गया ना, हुँ, अगला जो क्वार्टर है इसमें भी इन्फ्लेशन के जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। चाहे वो फूड इन्फ्लेशन है, नॉन फूड इन्फ्लेशन है, चाहे वो रूरल है, चाहे वो अर्बन एरिया है, इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही है। एनर्जी की प्राइसेस, उसका हिस्सा हम ऑयल एंड फ्यूल की जो प्राइसेस जो क्या आप हम फ्यूचर में गैसोलीन यूज, दे रहे हैं एहसान साहब कि प्राइसेज़ और बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होगा? श्योरली व्हाई नॉट, उसकी वजह है ना, आपकी बिजली की कीमतें बढ़ गई। आप ये देखें कि अभी एक और गलत काम हुआ है, मैं दूसरी वजह की तरफ जाने से पहले बता दूं। हुँ, आपने आईपीपीस को पैसे देने थे 31 मार्च तक, हुँ, छोटी सी रकम है, 90 अरब रुपए। हुँ, नैब ने कह दिया कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप पैसे नहीं दे सकते। इसका इंपैक्ट आपकी एनर्जी की प्राइसेस पे आएगा। हुँ, आपने जब उनको कैपेसिटी चार्जेस नहीं दिए, आपने उनसे वादा किए हुए पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने तो पीएसओ को पैसे देने, उन्होंने तो गैस कंपनीज को पैसे देने, उन्होंने तो कोई, ये एक और सर्कुलर रेट में भी इजाफा होगा और आपकी एनर्जी की प्राइसेस में और इजाफा हो जाएगा। तो हुँ, नेपरा तो वैसे ही खुद मुख्तार हो गया हुआ है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी गलत चीज हुई है। हम दूसरी वजह की तरफ आते हैं। दूसरी वजह अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो वजह है जो हमारी आवाम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। वो कैसे? पाकिस्तान में गंदम कम पैदा हुई, हुँ, पाकिस्तान में चीनी कम पैदा हुई, पाकिस्तान में दालें कम पैदा हुई। ये फूड इन्फ्लेशन की वजह बनी, हमने इंपोर्ट किया, हमने शुगर इंपोर्ट की, वीट इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की। 7 से 8 अरब डॉलर वो आपका बाहर हुँ, जा रहा है, ठीक। और हम महंगी इंपोर्ट्स ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, जब पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स करना स्टार्ट की, दुनिया के अंदर जो स्पॉट प्राइसेस है इंपोर्ट्स की वो बढ़ गई। यूक्रेन ने अपनी गंदम की प्राइस बढ़ा दी, शुगर हम ब्राजील से लेते थे उसने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। यही वजह है कि आपको जो इस दफा मार्च में जो रूरल एरिया है वहां पर अर्बन एरिया के मुकाबले में इन्फ्लेशन ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, हुँ, क्योंकि किसान को पैसा कम मिला, उसकी फसल कम हुई है। आपने एक तरफ गंदम की कीमत बढ़ाई जो सपोर्ट प्राइस है, जो कि 1800 रुपए मन है, ये पिछले साल के मुकाबले में 300-400 रुपए तकरीबन ज्यादा है। तो वहां पर इन्फ्लेशन होगी, और उसका जो ट्रिकल डाउन इंपैक्ट है वो अर्बन एरियाज पे अभी आना है, जो कि हमें इस क्वार्टर और अप्रैल में नजर भी आए।